हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान भाई अमन पर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर जो भी यूपी टेट में टेट हुआ है ना, उन सभी के सीडीपी के सेक्शंस को लगाया है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 को करेंगे, जिसमें आज सीडीपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो आप हमें 90 84 49 16 41 पे व्हाट्सअप करके हमारे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। और अगर आपको सीडीपी विद थ्योरी पढ़ना हो, सी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, तो आप हमारी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण, सकारात्मक प्रशिक्षण, प्रशिक्षण, स्थानांतरण या सीखना। अगर पुराना ज्ञान नए अनुभव में सीखने में सहायता प्रदान करता है तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन का चयन करना है। पहला है, वंशानुक्रम माता पिता के संतान में गुणों का संचरण। ऑप्शन बी है, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम। सी है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। या डी है, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतान में संचयी होना वंशानुक्रम है। तो क्वेश्चन नंबर सी का बी का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? क्या चीज हम लोगों को नहीं करनी चाहिए? ऑप्शन है, ए है, सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, या इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे दंडित करना चाहिए। ये काम हम लोग नहीं करेंगे। दंड देना हमेशा नकारात्मक चीज को माना गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्यवहारवादी ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहे बना सकता हूं। किसने ये बात बोली है? तो ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हर एग्जाम में आपको देखने को मिला। मेरे हिसाब से आपको इसका आंसर बताने की भी कोई जरूरत नहीं होगी, फिर भी मैं बता देता हूं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वॉटसन, जो कि व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। आपको देखो लिखा भी है, व्यवहारवाद के ने जनक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 5। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कौन है? ऑप्शन है, थॉर्नडाइक, मैकडूगल, कोहलर या पावलव। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। किसके द्वारा? संज्ञानात्मक विकास जहां भी आपको देखने को मिल जाए आप उसका आंसर लगा दो पियाजे। फिर भी हम लोग ऑप्शन देखते हैं, हिलगार्ड द्वारा, स्टॉट द्वारा, हरलॉक द्वारा या पियाजे द्वारा। तो जैसे कि हमने आपको बताया, जहां भी आपको संज्ञानात्मक शब्द देखने को मिल जाए आप आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर डी, पियाजे के द्वारा। इन्होंने जो संवेदी पेशीय अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, उसके बाद स्थूल संक्रियात्मक अवस्था होती है वो होती है 7 से लेके 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को इन्होंने 11+ बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? अब जो सीखने का नियम आपको बताया गया है वो दिया किसने? तो आंसर होगा, सीखने के नियम का प्रतिपादक किया है थॉर्नडाइक ने। इन्होंने 3 नियम बताए हैं। वो 3 नियम है, एक है प्रभाव, एक है तत्परता और एक है अभ्यास।
ये 3 नियम है। तत्परता का भी नियम है, प्रभाव का नियम भी है और अभ्यास का नियम है। जो नियम नहीं है वो है तनाव का नियम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सीखने का नियम नहीं है, क्या नहीं है? तनाव का नियम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत ने पावलव ने प्रयोग किया था। पावलव किसके लिए जाने जाते हैं? हमने अपनी जो थ्योरी की मैराथन क्लास कराई थी, जिसमें आपकी पूरी सीडीपी हमने कवर कराई है, उसमें आपको पावलव के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो किसके ऊपर पावलव ने प्रयोग किए? ऑप्शन है बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या चूहे पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ते पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सूझ के द्वारा सीखने का प्रतिपादन बोल दिया जाए या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बोल दिया जाए, ये सारे सिद्धांत एक ही इंसान ने दिए हैं, वो है कोहलर। ऑप्शन नंबर बी। जहां भी आपको सूझ दिख जाए, अंतर्दृष्टि दिख जाए, क्रिया प्रसूत दिख जाए, वहां पर आपको कोहलर ही लगाने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए 2, 3, 4, 5, 2, 8, 7, 2, 5, 2, 3, अगर ऐसे करके कोई भी अंक है, अगर कोई भी एक अंक जैसे कि 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सबसे ज्यादा बार आए तो उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है, जो चीज सबसे ज्यादा बार आती है उसे कहते हैं बहुलक। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया है, किसने दिया है मानसिक आयु का प्रत्यय? तो मानसिक आयु का प्रत्यय दिया है साइबर बिने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या बर्ट ने। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। हमेशा याद रखेंगे, बिने साइमन के द्वारा ही मानसिक आयु का प्रत्यय दिया गया है। क्रोध व भय प्रकार है, जो क्रोध और भय वो किसके प्रकार हैं? अभिप्रेरणा के, परिकल्पना के, संवेग के या मूल प्रवृत्ति के। जो भी आपको कंफ्यूजन रहेगा वो इन दोनों में रहेगा हमेशा, या तो संवेग या मूल प्रवृत्ति। लेकिन जो क्रोध और भय है वो हमेशा संवेग के, इमोशन के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, वाणी दोष नहीं है, जो वाणी में दोष है वो क्या नहीं है? ऑप्शन है ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमा या तेज गति से बोलना, हकलाना या तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो क्या है जो वाणी का दोष नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, धीमी या तेज गति से बोलना। मैं भी कभी कभी तुतलाता हूं, आपने देखा हो, कोई कोई वर्ड बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है मुझे, पर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है किससे है? अभ्यास से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, तत्परता से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है, जो सीखने की प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने वाला कारक क्या है? ऑप्शन है अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा या प्रतियोगिता या ये सभी। तो सीखने की प्रक्रिया को हर कोई प्रभावित करता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, जो शैशवावस्था होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल प्रवृत्त्यात्मक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, नेगेटिव टर्म देखना है, मौलिकता, मितव्ययिता, प्रवाह या उपयोगिता। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मितव्ययिता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मूल्यों के वर्गीकरण से सम्मिलित नहीं है। क्या चीज है जो मूल्यों के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आध्यात्मिक मूल्य, येन क्रेन प्रकरण,
या फिर नैतिक मूल्य या सांस्कृतिक मूल्य। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, मनोवैज्ञानिक की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? जो पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला थी उसको किसने स्थापित किया था? वुंड ने, सिगमंड फ्राइड ने, पावलोव ने या वॉटसन ने? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू वुंड ने, जिसे उन्होंने लिम्पजिंग में ये प्रयोगशाला बनाई थी जो कि जर्मनी में है। ठीक है, ये बात याद रखें। अगला क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं, क्या कहते हैं? कल्पना, विस्मृति, स्मृति या ध्यान? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विस्मृति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को क्या करना चाहिए? निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है, निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है, अरे एक ही ऑप्शन 2 बार लग गया ये, ठीक है, या ऑप्शन नंबर बी, उसके दैनिक कार्यों में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, या ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में प्रवेश बर्ताव करना चाहिए। कैसा? कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। जो न्यून दृष्टि बच्चे बालक होते हैं उनके साथ विशेष बर्ताव करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए उसकी सहायता प्रदान करनी चाहिए, ना ही उसके साथ विशेष बर्ताव करें, ना ही निम्न स्तर के कार्यों के लिए उसे माफी या ऐसी कोई भी हरकत उसके साथ बच्चे के साथ नहीं करनी चाहिए जिससे उसे हीन भावना महसूस हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? ऑप्शन है निगमन, आगमन, अंतर्दर्शन या बहिर्दर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्दर्शन। सॉरी, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आगमन विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? ऑप्शन है श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? जो अभिक्रमायोजित अधिगम है इसका प्रत्यय किसने दिया है? हल ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने या वॉटसन ने? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्किनर ने ही अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, अभिवृत्ति, अभिप्रेरणा या अभिक्षमता? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? बताइए। ऑप्शन है उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे, गलत। प्रधान अध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है उसमें बिठाने के लिए बोलेंगे, गलत। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने के तरीके सीखेंगे या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उन विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक या नई तरीके हम सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? यह बच्चे को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, गलत।
परीक्षा में परिणाम में उन्नति देता है। गलत। परीक्षा और परिणाम से रिलेटेड कोई भी बात नहीं पॉजिटिव में होती है, हमेशा नेगेटिव जाती है। यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, या यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो अब इन दोनों में क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स लैंग सिद्धांत ये मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकरण का सिद्धांत। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना चाहिए? विद्यालय में जो शिक्षक हैं विद्यार्थी हैं उनको कैसे प्रेरित करना चाहिए? ऑप्शन है चुने गए अध्ययन के द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन के द्वारा, गहन अध्ययन के द्वारा या शाश्वत अधिगम के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शाश्वत अधिगम के द्वारा। तो दोस्तों आपके ये 30 क्वेश्चन आज के पूरे हुए प्रैक्टिस सेट के। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो आप हमें 90 84 49 16 41 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा सकें। और अगर आपको CDP का डिटेल सिलेबस विद थ्योरी के साथ पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में जाके हमारे CDP पे पूरी कंप्लीट सेशन दिए गए हैं, जिसमें समथिंग 60 वीडियोस हैं। उन्हें देखकर आप पूरा CDP का सिलेबस कवर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट न्यू 30 क्वेश्चंस के साथ CDP के। तब तक के लिए थैंक यू।